हेलो स्टूडेंट। तो ये वीडियो सेशन क्लास 8 के बच्चों के लिए है, जिसमें हम लोग चैप्टर 11 एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ रहे थे। उसके एक्सरसाइज 11B को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए 11B में जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, एक्सपेंड द फॉलोइंग, यानी यहाँ पर जो दिए गए क्वेश्चन है उनको एक्सपेंड करना है। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए ये एक आइडेंटिटी को रिजेंबल कर रहा है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, है ना। हम लोग पहले भी देखे हैं। यहाँ पर देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। मतलब एक बार क्या करना है, ए पर स्क्वायर देना है, एक बार बी पे स्क्वायर देना है, एक बार सी पे स्क्वायर देना है, और उसके बाद 2 को ए बी से मल्टीप्लाई करना है, फिर बी सी को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, प्लस देकर, और फिर सी ए, है ना। तो ये इसकी आइडेंटिटी है। हम लोग को यहाँ पर इसे एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा। तो a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो देखिए माइनस यहाँ पर आ रहा है, जबकि हम लोग आइडेंटिटी क्या पढ़े हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो देखिए हम क्या करेंगे, a का यहाँ पर a लिखे, अगर यहाँ पे हम प्लस दे देते हैं तो ये माइनस किसका हो जाएगा, ये b का हो जाएगा, प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए आइडेंटिटी हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो देखिए a को हम लोगों ने a ही मान लिया, b हमारा क्या होगा, ये देखिए b हमारा होगा माइनस बी, और c हमारा क्या होगा, c। ठीक है, तो अब देखिए a स्क्वायर, तो a स्क्वायर यहां पर लिख दिया, प्लस b स्क्वायर यानी माइनस बी का स्क्वायर, प्लस c स्क्वायर, देखिए c का स्क्वायर, प्लस 2ab, तो 2a है हमारे पास a और b है माइनस b, प्लस 2bc, ये देखिए 2bc प्लस 2ca, ठीक है, सी ए। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो a का स्क्वायर होता है a स्क्वायर, माइनस b का स्क्वायर क्या होगा, b स्क्वायर, क्योंकि माइनस b इंटू माइनस b, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ b का स्क्वायर बचेगा, c स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए जब 2a को माइनस b से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2ab आ जाएगा, प्लस अगर 2 को अगर माइनस b और c से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2bc आ जाएगा, और 2 को जब हम c और a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ca आ जाएगा। ठीक है, तो इस a स्क्वायर को वैसे लिखे, प्लस b स्क्वायर को वैसे लिख दिए, c स्क्वायर को वैसे लिख दिए। देखिए माइनस प्लस माइनस 2ab, माइनस प्लस माइनस 2bc और प्लस 2ca। तो ये हो गया हमारा आंसर, है ना। सिमिलरली एक और बिट देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए तीनों माइनस में, तो देखिए इसको 6x को हम लोगों ने a मान लिया, ठीक है, और इस पूरे y बाई 2 को, ये आगे माइनस है ना, तो इसको पूरा हम लोगों ने b मान लिया, और ये माइनस z बाई 4 को पूरा c मान लिया। ठीक है, तो ये देखिए a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि आइडेंटिटी तो हमारे पास यही है, तो क्या होता है आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब वैल्यू को बस सब्स्टिट्यूट करना है। ये देखिए यहाँ पर a प्लस, और इसको ब्रैकेट में ले लिए क्योंकि यहाँ माइनस था, और फॉर्मूला सिर्फ प्लस में है ना, इसको भी हम लोग ब्रैकेट में ले लिए, यहाँ पर माइनस लगा दिए। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए a स्क्वायर, तो a हमारा क्या है 6x, तो यहाँ पर लिख दिए a स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर, तो b क्या है माइनस y बाई 2, c स्क्वायर, तो c क्या है माइनस z बाई 4, प्लस 2ab, तो देखिए 2a इंटू b प्लस 2bc, ये देखिए b और ये रहा c, प्लस 2ca 2c, ये देखिए c और ये रहा a। वैल्यू बस बैठा दिया यहाँ पर। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। देखिए 6 का स्क्वायर 36, x का स्क्वायर x स्क्वायर, ये देखिए माइनस y का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ y स्क्वायर आएगा, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, क्योंकि ये होल स्क्वायर है तो दोनों को मिलेगा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिए माइनस z का स्क्वायर क्या आता है z स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। अब ये देखिए ये 2 और ये 6, या फिर ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 6x और माइनस y, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6xy हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब यहाँ देखिए ये 2 और ये 2 कट गया, है ना, तो यहाँ पर देखिए जब माइनस y को जब माइनस z से मल्टीप्लाई करेंगे तो yz हो जाएगा, और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, सिर्फ नीचे 4 बचेगा 1/4। यहाँ पर देखिए
ये 2, ये 4 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो क्या बचेगा, यहाँ पर सिर्फ 2 बचेगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा -6/2 है ना। अब जो हमारे पास बचा हम लोग वो लिख लेते हैं। तो ये देखिए 36x² बचा, प्लस y² 4 प्लस z²/16 प्लस माइनस -6xy प्लस 1/4yz प्लस माइनस -6/3zx। अब देखिए ये भी कट रहा है क्योंकि 2 के टेबल में 2 3 जा 6 होता है, यहाँ पर इसे लिख सकते हैं, है ना। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाएगा। जो रेस्ट बिट्स हैं वो उसको आप सॉल्व कीजिए, और किसी की तरह का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, सिंप्लीफाई, है ना। यहाँ पर हम लोग को दो, देखिए a + b + c का होल स्क्वायर, इसको अलग सॉल्व करेंगे, a + b + c का होल स्क्वायर, इसको अलग सॉल्व करेंगे, है ना। देखते हैं, देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। तो देखिए a + b + c का होल स्क्वायर, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, इसको अलग सॉल्व कर लिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्योंकि ये माइनस था, और जब तक यहाँ प्लस नहीं आ जाएगा तब तक ये फार्मूला नहीं लग सकता, इसलिए हम लोगों ने ये माइनस को ब्रैकेट में ले लिया। अब देखिए a + b + c का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ऐसा लिख लिया। अब सबको मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए a², यहाँ देखिए 2b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4b², c² का यहाँ पर देखिए c² प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 2 जा हो जाएगा 4, a × b ab प्लस ये देखिए 2 को जब हम लोग यहाँ पर 2b है, ठीक है, यहाँ पर 2b है, तो 2 2 जा 4, b × c bc, 2 को जब हम लोग c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2c आ जाएगा। फिर ये देखिए प्लस, ये वाला प्लस जो है यहाँ पर है, ये देखिए ये वाला, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर कर रहे हैं a² 2b का होल स्क्वायर 4b का स्क्वायर हो जाएगा, ये देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4, b का स्क्वायर b², ये देखिए -c का स्क्वायर है यानी -c × -c, माइनस माइनस कट जाएगा यानी c², इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4ab हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर 2 2 जा 4 हो जाएगा, और b × c माइनस में आ जाएगा, है ना, 4bc। यहाँ पर भी देखिए माइनस में है तो 2 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -2ca, ठीक है। अब देखिए सारी वैल्यूज़ को तो वैसे ही लिख दिए, यहाँ पर देखिए माइनस प्लस -4bc और माइनस प्लस -2ca, तो ये देखिए माइनस में है 4bc और यहाँ पर प्लस में है 4bc, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर देखिए माइनस में है 2ca और ये प्लस में है 2ca, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। जो रेस्ट बचा वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, है ना। यहाँ देखिए 4b² है, यहाँ पर अगर आप देखें 4b² तो इसलिए यहाँ पर 8b² लिख दिया गया, है ना। यहाँ देखिए 4ab, यहाँ भी 4ab, तो यहाँ पर 8ab हो गया, है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसका एक और बिट देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए कुछ ऐसे ही है, सिंप्लीफाई करना है, mn + p/2 + l का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर -mn - p/2 + l का होल स्क्वायर है। तो इसको हम लोग को क्या करना होगा, पहले प्लस में दिखाना होगा, तो इस माइनस को ब्रैकेट में ले लिए, प्लस इस b माइनस को ब्रैकेट में ले लिए, प्लस l²। तो अब क्या करेंगे, इसको a + b + c का होल स्क्वायर यानी a² + b² + c², फिर 2ab + 2bc + 2ca, फिर ये वाला ऐड साइन, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए a² + b² + c², यहाँ पर देखिए फिर 2ab 2bc और 2ca, इन सबको सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, है ना। यहाँ के बाद ये 2 लाइन और है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो कट रहा होगा उसको काट देंगे, है ना। ये देखिए ये दोनों mn वाला जो है 21 21 में कट रहा है, और जो रेस्ट बच गया उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए l² प्लस में है, ये भी l² प्लस में, तो 2l² हो जाएगा, है ना। ये देखिए m² n², इसलिए 2mn², ठीक है। यहाँ पर देखिए p²/4 और यहाँ देखिए p²/4, ये कितना हो जाएगा 2p²/4, है ना।
और MNP कितने MNP, 2 MNP। और यहाँ देखिए ये देखिए PL प्लस में है और ये PL माइनस में, तो इसलिए कैंसिल हो गया। ठीक है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये देखिए ये 2 और 4 ये दोनों कट के यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 3 4 सेम है और 5 6 सेम है, तो 3 4 में मैं 4 बता देता हूँ और 5 6 में मैं 6 बता देता हूँ, और जो रेस्ट बच जाएगा वो आप बनाइएगा। ठीक है, दोनों सेम है। यहाँ पर देखिए इफ़ a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ है 12, ए बी बी सी और सी ए का वैल्यू दिया हुआ है 30, तो हमें क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। देखिए a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया गया है कितना, 12। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना दिया गया, 12, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू दिया हुआ है 30। ठीक है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, इधर भी स्क्वायर दे देते हैं और इधर भी स्क्वायर दे देते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू 9 का स्क्वायर क्या होगा, 81। तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। ठीक है, और ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2mn प्लस 2np प्लस 2pn। तो इन जगह से हम क्या निकाल सकते हैं, p निकाल सकते हैं वैल्यू, है ना, ये p निकल जाएगा। सॉरी यहाँ पर देखिए है ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 12 का होल स्क्वायर, है ना, मैं ये बताने लग गया था। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर देखिए वही चीज़ है, दोनों सेम ही है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यहाँ पर और 12 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144। ठीक है, तो a स्क्वायर को वैसे ही लिखे, b स्क्वायर को वैसे ही लिखे, c स्क्वायर को वैसे ही लिखे, इसमें भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो दोनों का 2 कॉमन निकाल लिए, तो क्या बचेगा, ab प्लस bc प्लस ca। तो देखिए ab प्लस bc प्लस ca इसकी वैल्यू 30 दी गई है, यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू दी गई है 30, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना है हमें, कि इसके जगह पर हम लोग 30 लगा दिए और ये 2 था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 60, है ना। तो ये 60 जब LHS से RHS की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 144 को जब 60 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 84। तो एक जो बचा हमारे पास क्या बचा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 84। हमें यही फाइंड आउट करना था। ये देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करना था, जो कि हमारा कितना आंसर आ गया, 84। यानी हम लोग क्या किए, पहले जो हमारे a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया गया था 12, ये देखिए a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया गया था 12, हम लोग क्या किए, दोनों तरफ पहले स्क्वायरिंग कर लिए, है ना। स्क्वायरिंग किए तो यहाँ पर देखिए आइडेंटिटी दिख गया, और ये आइडेंटिटी दिख गया तो हम लोग इसको सॉल्व कर लिए, और यहाँ पर स्क्वायर किए तो 12 का स्क्वायर 144 आ रहा था। इसको जब सॉल्व किए तो देखिए इन तीनों में से 2 कॉमन निकल रहा था, तो ये क्या दिख रहा था, ab प्लस bc प्लस ca, इसकी वैल्यू हमें दी गई थी कितनी, 30, तो इसकी जगह पर हम लोग 30 लगा दिए और 2 से मल्टीप्लाई किए तो आ गया 60, और ये प्लस था, जब LHS RHS की तरफ गया तो माइनस हो गया, दोनों को माइनस किए तो हमारा आंसर आ गया। एकदम सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसे ही है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में m प्लस n प्लस p का वैल्यू दिया हुआ है, MNP, है ना, इसका दिया वैल्यू 9, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर दिया हुआ 41, और इससे हमें ये निकालना है। एकदम सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा। ये देखिए m प्लस n प्लस p, इसकी वैल्यू दी गई थी 9, है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो इधर LHS में भी स्क्वायरिंग कर लिए और RHS में भी स्क्वायरिंग कर लिए। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू 9 का स्क्वायर 81, है ना। तो अब देखिए हमें बुक में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर की वैल्यू दी गई थी 41। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए हमें ये इसकी वैल्यू दी गई है ना, और क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए हमें इसकी वैल्यू दी गई है ना। तो इस तीनों की जगह पर हम लोगों ने 41 लगा दिया प्लस, अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि इन तीनों में से 2 कॉमन निकल रहा है ना। अब देखिए ये प्लस है, अगर LHS RHS की तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 81 माइनस 41 कितना आंसर आ जाएगा, 40। और देखिए 2 इन तीनों से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो LHS से जब RHS की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 20। तो MN प्लस NP प्लस PM, इसकी वैल्यू कितना आ गई, 20 आ गई।
हमें करना क्या है, बस जो हमारा वैल्यू दी गई थी दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, और जब स्क्वायरिंग करने के बाद एलएचएस तरफ हम लोग को आइडेंटिटी दिखेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, उसको सब्सिट्यूट करेंगे और उसके बाद देखेंगे सेकंड वैल्यू क्या दी गई है। देखिए यहाँ पर सेकंड वैल्यू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर दिया गया है, तो उसके नीचे हम लोग लिख लेंगे, है ना। और यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, 2 तीनों में आ रहा है इसलिए 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो ये प्लस से इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे तो 40 आ गया, और 2 इन तीनों से मल्टीप्लाई हो रहा है तो एलएचएस से आरएचएस की तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, है ना। डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा, है ना। हमें mn प्लस np प्लस pn इसकी वैल्यू निकालनी थी, जो कि हमारा 20 आ गया। यहाँ पर देखिए इसी की वैल्यू निकालनी थी, और इन दोनों में क्या था कि हमें abc की वैल्यू, ये देखिए abc की वैल्यू और इस ab प्लस bc प्लस ca की वैल्यू दी गई थी, तो इसके जगह पर देखिए हम लोगों ने 30 लगा दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो 60 हो गया, ये एलएचएस आरएचएस की तरफ गया तो माइनस हो गया, इन दोनों को माइनस कर देते आंसर आ गया, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, आप आराम से इसको प्रैक्टिस कर लोगे, जो बिट्स मैंने छोड़ दिए हैं उसको आप प्रैक्टिस कीजिए, और किसी भी तरह का डाउट है तो जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में पूछें, आपके जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।